हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड। ओके, और आज का हमारा टॉपिक है लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड। ओके, तो इस टॉपिक के अंदर हमें ये बताना है कि जो साउंड वेव्स जो होती है वो उसका जो स्पीड जो होता है वो लाइट वेव के कंपैरेटिवली कम क्यों होता है, वो हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, उस कंसेप्ट को हम इस टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब जो लाइट जो होती है, लाइट वेव्स जो होती है वो क्या होती है, एक मैकेनिकल वेव होती है। मतलब मैकेनिकल वेव होने का मतलब होता है कि उसको प्रोपोगेट होने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम है एयर। जो लाइट वेव जो होती है उसको एयर के अंदर ट्रेवल, मतलब जब वो ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर। अब हम साउंड वेव की बात करें तो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अबाउट 343 मीटर पर सेकेंड। जो लाइट वेव होती है उसी की तरह जो साउंड वेव जो होती है वो भी क्या होती है, मैकेनिकल वेव होती है। उसको भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, मतलब उसको भी ट्रेवल करने के लिए एयर की जरूरत होती है। क्लियर। तो उसका जो स्पीड जो होता है वो कितना होता है, 343 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ओके, तो आप देखेंगे कि जो लाइट वेव का जो स्पीड जो है वो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो साउंड वेव जो होती है उसका स्पीड जो है वो कितना है, 343 मीटर पर सेकेंड। तो जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे स्पीड के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो लाइट वेव जो होती है उसका जो स्पीड जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या, दोनों का कंपैरिजन कर लिया है स्पीड का, और स्पीड का कंपैरिजन करने के बाद हमें ये मतलब पता चल गया है कि जो एयर के अंदर जो लाइट वेव जो चलती है तो उस समय से उसका स्पीड जो होता है वो साउंड वेव के कंपैरिजन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर। अब इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो सॉल्व करेंगे। मैन हियर साउंड द थंडर ओनली आफ्टर ही सीज द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। मतलब जब आकाश के अंदर क्या होते हैं, जब बादल मतलब बिजली चमकती है, ओके, और मतलब लाइटनिंग होती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या मतलब थंडर होता है ना, जब मतलब बिजली चमकती है उसके साथ में बारिश भी होती है। तो जब वो बिजली चमकने की जो थंडर की जब आवाज सुनते हैं तो सबसे पहले जो वो साउंड जो होती है वो मतलब जो थंडर का जो साउंड जो होता है वो मतलब हमें बाद में सुनाई देता है, उससे पहले जो बिजली चमकती हुई जो दिखाई देती है वो हमें जो है वो पहले दिखाई देती है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर लाइटनिंग जो है वो हमें दिखाई दे रही है, ओके, और उसके बाद में जो थंडर का साउंड होता है वो हमें उसके बाद सुनाई देता है। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, this is because light travel at a very great speed as compared to the speed of sound. We see the flash before the sound. Okay, तो इसमें यही बताया गया है कि जब लाइटनिंग होती है तो उससे लाइट वेव्स जो होती है वो मतलब क्या निकलती है। ओके, और उन लाइट वेव का जो स्पीड जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, और जो थंडर हो रहा है, मतलब जब बादल भी गरज रहे हैं उसके साथ, तो उसका भी जो उससे क्या निकलती है, साउंड वेव निकलती है। तो जो उसका जो स्पीड जो होता है वो कंपैरेटिवली लाइट वेव के क्या होता है, कम होता है। कुल मिला के जो लाइट वेव जो होती है वो एयर के अंदर साउंड वेव की कंपैरेटिवली क्या होती है, उसका जो स्पीड जो होता है वो ज्यादा होता है। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, वी सी द फ्लैश ऑफ द साउंड। तो हमें मतलब साउंड से पहले जो बिजली चमकती है वो हमें पहले दिखाई देती है, और साउंड जो होता है वो हमें बादल की गरजने का जो साउंड होता है वो हमें बाद में सुनाई देता है। तो इसका जो मेन मतलब जो कंसेप्ट है वो यही है कि जो लाइट वेव्स जो होती है मतलब यदि एयर के अंदर लाइट वेव है और साउंड वेव जो है वो मतलब ट्रेवल कर रही है, तो हमारे पास में जो है पहले लाइट वेव पहुंचेगी, उसके बाद में क्या होगी, साउंड वेव पहुंचती। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड जो होती है वो उसमें डिफरेंस होता है, और जो लाइट वेव होता है उसका स्पीड ज्यादा होता है, साउंड वेव का स्पीड कम होता है। तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो हमें क्या होगा, पहले हमारे पास मतलब पहले उसका फील जो होगा वो हमें पहले होगा। क्लियर। इस पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मतलब जब आकाश के अंदर क्या होता है, जब बारिश होती है, ओके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होती है, मतलब बिजली भी चमकती है जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग, और बादल भी गरजते हैं जिसको हम बोलते हैं थंडर। ओके, तो जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग में क्या होती है कि जो बिजली चमकती है ना, तो जब बारिश होती है तो सबसे पहले क्या होती है, बिजली चमकती है। ओके,
और उसके बाद क्या होता है, थंडर होता है, मतलब बादल भी गरजते हैं साथ साथ में। लेकिन हमें जो बिजली चमकती हुई होती है वो पहले दिखाई देती है, और जो थंडर का जो साउंड होता है, जो बादल गरजने का जो साउंड होता है, वो हमें बाद में सुनाई देता है। तो इसका मेन रीजन ये होता है कि जो लाइट वेव्स जो होती है, लाइटनिंग के अंदर जो लाइट वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही है वो कंपैरेटिवली साउंड वेव्स के कंपैरेटिवली क्या होती है, बहुत ज्यादा स्पीड से क्या होती है, ट्रेवल करती है। ओके, इसीलिए हमें जब लाइटनिंग होती मतलब जब बारिश होती है तो हमें लाइटनिंग जो होती है वो पहले दिखाई देती है, और जो थंडर का साउंड जो होता है वो बाद में सुनाई देता है। तो इसका मेन रीजन यही है कि जो लाइट वेव जो होती है उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, और जो साउंड वेव का जो स्पीड जो होता है एयर के अंदर वो मतलब कंपैरेटिवली लाइट वेव के कम होता है। क्लियर। अब एक और इसका दूसरा एग्जांपल है, सिमिलरली द फ्लैश ऑफ गन शॉट रीचेस अस बिफोर द साउंड ऑफ द गन शॉट। मतलब इसके अंदर ये है, जब आप बंदूक चलाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब जो बंदूक चलाते हैं ना, गन शॉट करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उससे क्या निकलती है, लाइट भी निकलती है और एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन हमें क्या है कि जब बंदूक चलाते हैं तो जो गन शॉट का जो लाइट फ्लैश जो है वो पहले दिखाई देता है, और उसके बाद जो होती है हमें गन शॉट का जो साउंड जो होता है वो सुनाई देता है। इसका भी रीजन यही है कि दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स एट अ वेरी ग्रेट स्पीड एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड, वी सी द फ्लैश बिफोर द साउंड। तो मतलब इसके अंदर भी क्या होता है कि जब हम बंदूक चलाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या करता है, फ्लैश मतलब प्रोड्यूस करता है। तो फ्लैश का मतलब हो गई लाइट वेव्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके से जो निकलने वाली जो लाइट वेव्स जो होती है उसका जो स्पीड जो होता है वो ज्यादा होता है कंपेरेटिवली उस गन शॉट के जो निकलने वाले साउंड के स्पीड के कंपैरिजन। इसीलिए हमें जो गन शॉट जो होता है जब हम बंदूक चलाते हैं, एक और इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं, गन शॉट के एग्जांपल से, कि जो साउंड वेव्स जो होती है उसका जो स्पीड जो होता है वो लाइट वेव के कंपैरिजन कम होता है। तो उसको हम देखते हैं क्यों। सिमिलरली द फ्लैश ऑफ गन शॉट रीचेज अस बिफोर द साउंड ऑफ द गन शॉट। मतलब आप क्या करते हैं, जब कभी भी आप बंदूक चलाते हैं, तो ये आप GIF दिख रहे हैं, ये बंदूक का GIF है गन शॉट का। ओके, तो जब आप इसको चलाते हैं तो इसका जो फ्लैश जो होता है इससे जो निकलने वाली जो लाइट होती है, ओके, और इस गन शॉट से निकलने वाली जो साउंड जो होती है उसमें से आपके पास दोनों में से पहले कौन सा आएगा। तो जब हम बंदूक चलाते हैं तो गन शॉट से जो निकलने वाली जो लाइट होती है वो हमारे पास पहले पहुंचती है, और उसके बाद हमें बंदूक चलने की जो आवाज होती है वो सुनाई देती है। ओके, तो इसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स एट अ वेरी ग्रेट स्पीड एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड, वी सी द फ्लैश बिफोर द साउंड। तो मतलब ये बताया गया है कि जब हम कोई भी बंदूक चलाते हैं तो उसकी लाइट जो होती है उसकी आवाज हमें मतलब वो हमें पहले दिखाई देती है, और उस बंदूक की आवाज चलने की जो आवाज होती है वो हमें बाद में सुनाई देती है, क्योंकि जो बंदूक से निकलने वाली जो लाइट वेव्स जो होती है, ओके, उसका जो स्पीड जो होता है और बंदूक से निकलने वाली जो साउंड वेव्स जो होती है उसका जो स्पीड जो होता है उन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ओके, तो इन दोनों के अंदर मतलब बंदूक से क्या निकल रही है, साउंड वेव्स भी निकल रही है, और जो गन शॉट है उससे लाइट वेव्स भी निकल रही है और साउंड वेव्स भी निकल रही है। ओके, तो जो बंदूक से या गन शॉट से जो साउंड मतलब जो लाइट वेव्स जो होती है उसका जो स्पीड जो होता है वो मतलब साउंड वेव्स के कंपैरिजन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और लाइट वेव का स्पीड नेचुरल ज्यादा होगा तो हमें जो बंदूक से निकलने वाली जो लाइट होगी या उसका जो फ्लैश होगा वो हमें पहले सुनाई देगा, और बंदूक चलने की आवाज जो होगी हमें बाद में सुनाई देगी। तो इस GIF में भी आप देखेंगे कि जैसे ही बंदूक चलती है तो लाइट जो होती है उसका वो मतलब निकलती हुई दिख रही है, और ये पहले पहुंचती है हम तक, और क्योंकि जो लाइट वेव जो होती है वो उसका स्पीड ज्यादा होता है, और फिर बंदूक का जो आवाज जो होता है वो हमें बाद में सुनाई देता है, क्योंकि साउंड वेव्स जो होती है वो लाइट वेव के कंपैरिजन कम स्पीड से एयर में ट्रेवल करती है। क्लियर। तो यहाँ पे लाइट वेव्स और जो साउंड वेव्स जो होती है उन दोनों की स्पीड के अंदर डिफरेंस मतलब होता है, और उसके ऊपर आपको ये जितने भी रीजंस वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इसी कंसेप्ट के ऊपर क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। क्लियर।
अब आपको यहाँ पे ये मतलब ये पिक्चर्स जो है वो साउंड वेव का है और ये पिक्चर्स जो है वो लाइट वेव का है। इसके अंदर सिर्फ आपको स्पीड नोट करनी है। इसमें देखेंगे कि ये जो साउंड वेव होती है इसका स्पीड ये मतलब ये वाला है, मतलब इसके अंदर पार्टिकल्स जो हो रहे हैं उनका स्पीड जो है वो थोड़ा कम होता है। क्लियर। और ये जो लाइट वेव होती है इसके अंदर आप देखेंगे कि जो पार्टिकल्स जो हो रहे हैं उनका जो मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके। तो हम इस GIF से यही नोट कर मतलब करवाना चाह रहे हैं कि जो मतलब जो साउंड वेव जो है उसके अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसका स्पीड जो होता है वो कम होता है, और जो लाइट वेव के अंदर जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट का जो स्पीड होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए जो लाइट वेव का जो मतलब स्पीड जो होता है वो मतलब ऑल ओवर जो होता है वो ज्यादा होता है। ओके। अब हम साउंड वेव और जो लाइट वेव होती है उसके अंदर डिफरेंस को समझ लेते हैं। जो साउंड वेव्स जो होती है वो मैकेनिकल वेव्स होती है और जो लाइट वेव्स जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ओके। जो साउंड वेव्स जो होती है उसको हम मैकेनिकल वेव इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इनको पास होने के लिए क्या है कि कोई ना कोई मतलब मीडियम सॉलिड लिक्विड और गैसेस की क्या होती है जरूरत पड़ती है। क्लियर। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए हम इसको कहते हैं कि जब लाइट वेव ट्रेवल करती है तो दो फील्ड बनाती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बनाती है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको। क्लियर। अब जो मतलब जो साउंड वेव होती है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, क्योंकि जब ये किसी मीडियम में से पास होती है तो मीडियम के पार्टिकल्स कैसा मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं, और कैसी वेव बनेगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी उस कंडीशन में। लेकिन जब लाइट वेव किसी मीडियम में से पास होती है तो उसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन तो करते हैं लेकिन वो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर करते हैं। तो उस कंडीशन में जो वेव बनती है ना तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव। क्लियर। अब जो साउंड वेव्स होती है रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल थ्रू, मतलब जो साउंड वेव्स जो होती है उसके अंदर मतलब उसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस, मतलब वैक्यूम के अंदर ये ट्रेवल नहीं करती है। लेकिन जो लाइट वेव्स होती है डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल थ्रू, जो लाइट वेव्स जो होती है वो वैक्यूम के अंदर भी क्या होती है, ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम का मतलब जहाँ पे एयर ना हो उसमें से भी ट्रेवल कर सकती है। लेकिन जो साउंड वेव्स जो होती है जहाँ पे एयर नहीं होगी, वैक्यूम होगा, उस कंडीशन में ट्रेवल नहीं करेगी। जो साउंड वेव्स जो होती है वो क्रिएटेड बाय वाइब्रेशंस, जो साउंड वेव्स जो होती है वो कैसे बनती है, जो मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर जो वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से बनती है। और जो लाइट वेव्स जो होती है वो कैसे बनती है, क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। जो लाइट वेव्स जो होती है वो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनमें पहले वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, फिर उन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन से क्या बनती है, लाइट वेव्स जो होती है वो बनती है। क्लियर। जो स्पीड मतलब जो साउंड वेव्स जो होता है उसका स्पीड 3 मीटर पर सेकंड होता है, और जो लाइट वेव्स जो होती है उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो हमने देखा है कि मेनली हमारा ये है कि जो लाइट वेव और जो साउंड वेव्स होती है उसको दोनों को आप डिफरेंट मतलब कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको लाइट वेव और साउंड वेव के अंदर क्या हो जाएगा, डिफरेंस जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो ये पिक्चर्स जो है वो साउंड वेव का है, ये पिक्चर्स लाइट वेव का है। ओके। जो सब जब साउंड वेव बनती है तो उसमें दो रीजन बनते हैं, एक कंप्रेशन रीजन बनता है, एक रेयरफ्रैक्शन रीजन बनता है। क्लियर। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मतलब जब एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन कंप्लीट होता है तो वहां पे क्या होती है, मतलब उनका जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ओके। और जो कंप्रेशन का रेस्ट पोजीशन से जो हाइट होता है या फिर रेयर फ्रैक्शन का रेस्ट पोजीशन से जो हाइट होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर। तो इसमें ये बताया गया है कि और साइकिल जो होती है मतलब जो वेव का जो वेव साइकिल जो होता है, एक वेव किसको हम बोलते हैं, तो जो जहां से कंप्रेशन स्टार्ट होता है और जहां पे रेयर फ्रैक्शन कंप्लीट होता है तो उसको हम बोलते हैं कि एक वेव साइकिल्स जो है या एक वेवलेंथ जो है वो कंप्लीट हुआ है। ओके। और जो साउंड वेव के अंदर जो अपर कर्व होते हैं वो किस चीज को शो करते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे साउंड वेव प्रोपोगेट होती जाती है उस कंडीशन के अंदर प्रेशर और एम्पलीट्यूड दोनों इंक्रीज होते हैं। क्लियर। और ये जो मिडिल लाइंस जो होती है वो किसको शो कर रही है कि ये नॉर्मल एयर प्रेशर को शो कर रही है जब साउंड वेव जो होती है वो प्रोपोगेट पार्टिकल्स जो है वो रेस्ट पोजीशन में है। और ये जो लोअर कर्व जो होते हैं जब ये उस कंडीशन को शो करते हैं, इस कंडीशन के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में जो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, और इस कंडीशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या हो जाता है, वो मतलब सेम ही रहता है। मतलब
माइनस में रहता है, डिक्रीजिंग रहेगा, मतलब एम्पलीट्यूड तो होता है लेकिन माइनस में है, तो उस कंडीशन के अंदर ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड को शो करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अपर कर्व होंगे उसके अंदर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा और जो नीचे का जो लोअर कर्व जिसको हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं उसमें नेगेटिव एम्पलीट्यूड होता है। ये है साउंड वेव का पूरा डिस्क्रिप्शन। अब हम लाइट वेव के अंदर पढ़ लेते हैं कि जो लाइट वेव जो होती है उसके अंदर भी जो वेवलेंथ जो होती है उसको हम किसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्लियर। और इसके अंदर जो हम बोल रहे हैं जो कंप्रेशन वाला रीजन है और जो रेफ्रैक्शन वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। और जो रेफ्रैक्शन वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है और इसको मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है उसको ई से डिनोट करते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है उसको एम से डिनोट करते हैं। लेकिन जो साउंड वेव के अंदर जो एम्पलीट्यूड है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। क्लियर। कैपिटल ए से आप इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर। तो इसके अंदर ये डिफरेंस है कि इसके अंदर क्या होते हैं, दो फील्ड बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ पे मेन डिफरेंस है, आपको अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरीके का होता है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको इस तरीके से आपको जब लाइट वेव ट्रेवल करती है उसमें ये दिखाया गया है। तो ये इस पिक्चर से भी आपको लाइट वेव और साउंड वेव के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा और दोनों की स्पीड में फर्क होता है। इसलिए लाइट वेव जो होती है वो साउंड वेव के कंपैरेटिवली जो होती है वो पहले मतलब ट्रेवल पहुंचती है कहीं पे भी। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।